Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss paper code BPCG 174 Psychology and Media. जो भी बच्चे दिसंबर 2025 का पेपर देने जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज़ करना चाहते हैं तो हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर, या फिर आप हमारे इस वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आगे के अपडेट जो है वो मिलते रहे। सो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मीडिया, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया ऑन ह्यूमन कॉग्निशन एंड बिहेवियर। सोशल मीडिया को हमें डिस्कस करना है कि उसका इन्फ्लुएंस ह्यूमन पे और उनके बिहेवियर पे क्या पड़ा है। ठीक है। सोशल मीडिया रेफर्स टू वेबसाइट एंड एप्लीकेशन दैट अलाउ पीपल टू क्रिएट, शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़। तो हमें सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपने आइडिया को शेयर कर पाते हैं। फ़ोटोज़ हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, या फिर इन्फॉर्मेशन। इन चीज़ों को शेयर करना, जो शेयर करने का जो तरीका प्रोवाइड हमें करता है वो है सोशल मीडिया। It gives users the ability to communicate instantly no matter where they are. Popular examples include Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube। ठीक है, ये सारे और TikTok, ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि सोशल मीडिया कहलाते हैं। और ये हम कहीं पे भी हो, कितने भी दूर क्यों ना हो, हम कभी भी कहीं पे भी ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं और कहीं पे भी हम बात कर सकते हैं। The key idea behind social media is interaction. Unlike the traditional media, radio, newspaper, TV, where information flows in one direction, social media allows two-way communication. That is very important कि जो social media है हमें two-way communication का एक जो platform है वो provide कर जाता है। People can comment, like, share and respond in real time. इट इज़ ऑल्सो अलाउज एवरी टू बिकम कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, ये कंटेंट क्रिएटर भी बनाता है लोगों को। अ स्टूडेंट, अ प्रोफेशनल और इवन अ कॉमन सिटीजन कैन एक्सप्रेस ओपिनियन, शो टैलेंट एंड स्प्रेड न्यूज़ टू अ लार्ज ऑडियंस। नेक्स्ट, सोशल मीडिया हैज़ चेंज द वे वी सोशलाइज, लर्न, वर्क, entertain ourselves. It allows communicates to form around shared interest, and it has become a powerful tool for education, business एंड प्रमोशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। इस तरीके से हम देखें तो सोशल मीडिया हमारे डेली लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में है। हमें चाहे वो एजुकेशन की बात करें, बिजनेस प्रमोशन की बात करें, या फिर पब्लिक अवेयरनेस की बात करें, हर एक चीज़ में सोशल मीडिया का रोल है। अब हम इसके इन्फ्लुएंस को समझते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया ऑन ह्यूमन कॉग्निशन। कॉग्निशन रेफर्स टू मेंटल प्रोसेस सच एज थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड लर्निंग। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉग्निशन होता क्या है। तो कॉग्निशन एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? थिंकिंग का, सोचने का, रिमेंबरिंग का, लर्निंग का और अंडरस्टैंडिंग का, और साथ के साथ डिसीजन मेकिंग का। अगर ये प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप कॉग्निशन का प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं। मीडिया एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस दीज प्रोसेस इन मैनी वेज। तो कॉग्निशन को किस तरीके से मीडिया ने इन्फ्लुएंस किया है वो हम पढ़ेंगे। पहला हम अपना पॉइंट पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेमोरी एंड लर्निंग। विजुअल कंटेंट लाइक इमेज, infographic and videos improve learning and memory because they make information easier to understand। तो हमारी memory और learning का process जो है बहुत ज़्यादा sharp हो चुका है, बहुत easy हो चुका है, क्योंकि वीडियो देख के हम easily चीज़ों को समझ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑन बिलीव्स एंड ओपिनियन। ओपिनियन और बिलीव्स पे इसका क्या असर हुआ है, इसका किस तरीके से इसने इन्फ्लुएंस किया है। मीडिया शेप्स हाउ पीपल थिंक एंड about society, politics, culture and themselves. Repeated exposures to certain ideas or viewpoint can exchange beliefs even without people realizing it। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारे बिलीव्स ओपिनियन को चेंज करने का इसने कारण दिया है या फिर रीज़न दिया है। क्योंकि अगर हम किसी थिंकर को या फिर किसी एक टीचर को सुन रहे हैं तो उनके जो अप्रोच होंगे कहीं ना कहीं अगर हमें अच्छे लगेंगे तो हम उनके ओपिनियन को भी अपनाने का काम करेंगे। इस तरीके से इसने हमारे बिलीव्स ओपिनियन को चेंज करने का काम किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल स्किल।
On the positive side, social media encourages creativity, communication and technological skills. तो इसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, क्रिएटिविटी का हो, इन चीज़ों के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं. इन्फ्लुएंस ऑन मीडिया एंड सोशल मीडिया ऑन ह्यूमन बिहेवियर. सो ह्यूमन बिहेवियर पे इसने किस तरीके से असर डाला है, हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे. पहला हमारा है कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन. सोशल मीडिया मेक्स कम्युनिकेशन फास्ट एंड ईजी, ये तो हमें पता है. पीपल स्टे कनेक्टेड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, मीट न्यू पीपल एंड जॉइन ऑनलाइन कम्युनिकेशन कम्युनिटीज. हाउएवर एक्सेसिव यूज में रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड वीकेंड रियल लाइफ. इस तरीके से हम देखें तो सोशल मीडिया ने हमें जितना कनेक्ट किया उतना हमें दूर भी कर दिया है, क्योंकि हम अपने फैमिली से दूर हो रहे हैं. हम दिन भर फ़ोन में सोशल मीडिया पे घुसे रहते हैं, तो अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को हम टाइम नहीं दे पाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइफस्टाइल एंड डेली हैबिट्स में क्या चेंजेस आए हैं. मीडिया स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस फैशन ट्रेंड, चाहे फैशन की बात हो, फूड की बात हो या फिर ट्रैवल की बात हो, शॉपिंग हैबिट्स, ये सारे हैबिट्स को इसने हमें चेंज करने पे मजबूर किया है. इमोशनल इम्पैक्ट, ठीक है, इसमें क्या है, पॉजिटिव कमेंट्स लाइक एंड शेयर्स कैन बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, वाइल नेगेटिव कमेंट, ऑनलाइन बुलिंग और कंपैरिजन विद अदर्स में लीड टू स्ट्रेस, एंजाइटी. ठीक है, इस तरीके से इमोशनल इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर देखा जा सकता है. अगर कोई हमारे वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट मतलब लाइक करता है या कमेंट करता है, तो हमें अच्छा लगता है, हमें एक तरीके से हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिविटी आती है. लेकिन वही अगर कोई बुलिंग करने की कोशिश करें, कंपैरिजन या फिर कमेंट कोई नेगेटिव कर दे, तो इससे एक नेगेटिव जो भावना है, जो नकारात्मक भावना, वो उभरती है. नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियर changes. Social media campaign can inspire good actions such as donating to charity, supporting social causes, spreading awareness. However, it can also encourage risky behavior such as dangerous challenges or unhealthy body standard. इस तरीके से इसके दो पक्ष है, एक नेगेटिव भी है, एक पॉजिटिव भी है. ये हमें किसी अच्छे काम के लिए इंस्पायर कर सकता है, जैसे कि ब्लड डोनेशन हो सकता है, चैरिटी हो सकता है. लेकिन दूसरी तरफ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हम देख सकते हैं. पॉलिटिकल एंड सोशल बिहेवियर की बात करें तो सोशल मीडिया प्लेस अ मेजर रोल ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोटेस्ट. ठीक है, प्रोटेस्ट जो इलेक्शन हो, जो सोशल मीडिया के थ्रू जो लोग हैं अपने व्यूज़ को सामने रखते हैं. नेक्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं. Media and social media are powerful tools that shape how we think and behave. They provide opportunities for learning, communication, and creativity. At the same time, they can affect attention, emotion, belief, and habits. To use social media wisely, people should think critically, check fact, limit screen time, and maintain healthy and balance. मतलब आप सोशल मीडिया का यूज़ तो करें, लेकिन बहुत ही वाइज तरीके से ही करें, जिससे आपके पर्सनल लाइफ पे या आपके हेल्थ पे असर ना हो. ठीक है, आप टाइम के साथ देखें और अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल सकें. तो इस तरीके से अगर हम यूज़ करेंगे तो सोशल मीडिया हमारे साथ, हम पे इसका इम्पैक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा. आगे हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं. इस क्वेश्चन को करने से पहले प्लीज़ आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें. तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइबर क्राइम एंड सजेस्ट स्ट्रैटेजीज टू मिनिमाइज इट. तो इसमें हमें सिर्फ साइबर क्राइम पे फोकस करना है और हमें सजेशंस देना है इसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं. In today's world, the internet is a part of almost everything we do, studying, banking, shopping, entertainment, and communication. While it brings many benefits, it also creates opportunity for cybercrime. Cybercrime has become one of the bigger threats to individuals, businesses, and even governments. Understanding what cybercrime is, learning how to reduce it is important for everyone. Cybercrime आपको पता होगा, आजकल जो इंटरनेट है उसके थ्रू हम हर एक चीज़ कर रहे हैं, चाहे स्टडी हो, बैंकिंग का काम हो या शॉपिंग का काम हो. लेकिन इसने पॉजिटिव साइड तो दिखाया है, साथ में इसका नेगेटिव साइड ये है कि इससे साइबर क्राइम के जो केसेस हैं वो बढ़ चुके हैं हमारे डेली लाइफ में. तो इसका पहला पॉइंट पढ़ेंगे, नेचर ऑफ साइबर क्राइम. Cybercrime refers to illegal activities carried out through computers, मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट नेटवर्क. तो इस तरीके से जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, इसी को हम कहते हैं साइबर क्राइम, जो कि मोबाइल फ़ोन के थ्रू, कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू हो सकता है. इट इन्वॉल्व्स यूजिंग टेक्नोलॉजी टू हार्म पीपल, स्टील इन्फॉर्मेशन. तो आपके इन्फॉर्मेशन को चुराना, ठीक है, लोगों को हार्म करना, थ्रेट करना, धमकाना, धमकी देना, ये सारे ही साइबर क्राइम के अंदर आते हैं.
तो इसके अंदर जो चीज़ें आती है, जो जो क्राइम इसके अंदर इंक्लूड है, वो पहला क्राइम है हैकिंग करना। हैकिंग मतलब क्या होता है? गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू समवन्स कंप्यूटर और ऑनलाइन अकाउंट्स। मतलब आपके कंप्यूटर से, आपके फ़ोन से कोई डेटा अगर चुरा लिया जाता है, कोई फाइल डिलीट कर दी जाती है, मिस यूज़ कर दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं हैकिंग। नेक्स्ट है फिशिंग। क्या है? फिशिंग हैपन्स व्हेन criminal send fake emails मैसेजेस। अगर कोई भी जो क्रिमिनल है वो आपको फेक ईमेल्स या फिर मैसेज या लिंक जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, वो शेयर कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं फिशिंग। ठीक है। और इसका मेन गोल क्या होता है कि जितने भी आपके बैंक के डिटेल्स हैं या फिर आपका जो जो भी प्राइवेट चीज़ें हैं उसको उन तक पहुंचाना। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिटी थेफ्ट। In this crime, attackers steal someone's personal information like name, आधार नंबर और बैंक डिटेल्स। ठीक है। फिर अगला आता है साइबर बुलिंग करना। साइबर बुलिंग में क्या होता है? इन्वॉल्व्स यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू थ्रेटन, इंसल्ट, स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो आपके बारे में गलत चीज़ें फैलाई जाएगी, आपके बारे में नेगेटिव बातें लोगों को बताया जाएगा, इस तरीके की चीज़ें मतलब करके वो डराने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड। This includes fake online shopping website and lottery scam, job scam। इस तरीके से जॉब के नाम पे, लॉटरी स्कैम के नाम पे आपसे पैसे लेना या फिर कोई फेक शॉपिंग वेबसाइट बना देना, ये आता है ऑनलाइन फ्रॉड में। नेक्स्ट आता है मेलवेयर अटैक। मेलवेयर इज़ अ हार्मफुल सॉफ्टवेयर दैट एंटर अ डिवाइस विदाउट परमिशन। तो मेलवेयर को मतलब क्या हुआ? एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो कि विदाउट आपकी परमिशन से आपके डिवाइस के अंदर एंटर कर लेता है, जैसे कि वायरस हो सकता है, रैंसमवेयर हो सकता है या फिर स्पाईवेयर हो सकता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम, फाइनेंशियल क्राइम्स। इसके अंदर क्या होगा? साइबर क्रिमिनल्स में टारगेट ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम और डिजिटल पेमेंट ऐप्स। तो इस तरीके से इसमें उनका काम होता है पैसों को चुराना, पैसों की लूट करना, चाहे वो बैंकिंग से करे या फिर ऑनलाइन पेमेंट ऐप से करे। नेक्स्ट, वाई साइबर क्राइम इज़ इंक्रीजिंग। आज के टाइम में साइबर क्राइम इतना ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? तो पहला आंसर है इसका वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं लोग। ठीक है। वीक पासवर्ड जो है वो काफ़ी वीक रखते हैं, जिससे साइबर क्राइम वाले जो लोग हैं वो ईज़िली उसको हैक कर लेते हैं। ग्रोइंग डिपेंडेंस और डिजिटल पेमेंट। इस तरीके से जो डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं उनसे उनको पता चल जाता है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दैट मेक्स हैकिंग ईजियर, इनसफिशेंट लॉज और वीक एनफोर्समेंट। तो ये सारे रीजंस हैं। नेक्स्ट है कि स्ट्रैटेजीज टू मिनिमाइज साइबर क्राइम। तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम अपना सकते हैं? पहला, यूज़ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करिए। ठीक है। इनेबल टू फैक्ट्स को हम बोलते हैं 2FA। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2FA एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। रिक्वायरिंग बोथ पासवर्ड एंड OTP। इवन इफ क्रिमिनल्स गेट द पासवर्ड दे कैन नॉट लॉग इन विदाउट द सेकेंड स्टेप। तो इसमें 2 स्टेप्स किए जाते हैं पासवर्ड के लिए, इसलिए ज़्यादा पावरफुल या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कीप सॉफ्टवेयर अपडेट। तो आप जो अपना सॉफ्टवेयर है उसको बार बार अपडेट करते रहें। जो आपका रेगुलर अपडेट फिक्स सिक्योरिटी वीकनेस कंप्यूटर, फ़ोन एंड ब्राउजर्स एंड ऐप शुड बी अपडेटेड प्रोटेक्ट अगेंस्ट न्यू थ्रेट्स। अवॉइडिंग क्लिकिंग अननोन लिंक्स। जितने भी अननोन जो लिंक है जो आपको नहीं पता है उसको आप पॉप्स ना करें, उन पर आप क्लिक ना करें। इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल। आप एंटीवायरस और फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे कि आपके फ़ोन में वायरस नहीं घुसेगा। ठीक है। एजुकेट पीपल अबाउट साइबर सेफ्टी। स्कूल में, कॉलेज में इस तरीके से हमें वर्क प्लेस बनाकर लोगों को अवेयर करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि ये होता क्या है और किन रीजन से होता है। सिक्योर वाईफाई नेटवर्क। Wi-Fi should be password protected. Public Wi-Fi is unsafe and should not be used for banking and sensitive activities. अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो उस वाईफाई के थ्रू आप अपना बैंकिंग नेटवर्क जो है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वो ना करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिपोर्ट साइबर क्राइम।
आप तुरंत साइबर क्राइम आपके साथ होता है तो उसको रिपोर्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग साइबर लॉज। गवर्नमेंट शुड क्रिएट स्ट्रिक्ट लॉज। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सरकार को स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए ताकि इन चीज़ों का सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकले और ऐसा जो काम हो रहा है वो ना किया जाए और ऐसे लोगों को पनिशमेंट भी हार्ड दी जाए। नेक्स्ट कंक्लूजन आ जाते हैं कंक्लूजन पर कि साइबर क्राइम इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है ये, चाहे वो किसी भी एज के लोग क्यों ना हो। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। तो इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रैक्टिस हो या फिर कॉपरेशन हो लोगों के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में, सबको मिलकर करना पड़ेगा, सबको मिलकर अलर्ट होने की ज़रूरत है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। मीडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ्स। इट इंक्लूड्स टेलीविजन, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन वीडियोस एंड मैनी अदर प्लेटफॉर्म। तो आपको पता है कि जो मीडिया है उसमें उनमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो मीडिया का मतलब क्या होता है, टेलीविज़न भी आ जाता है इसमें, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन वीडियोस, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। वाइल मीडिया कैन इन्फॉर्म, एजुकेट, एंटरटेन अस, इट ऑल्सो हैज़ सेवरल नेगेटिव इफेक्ट। अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट है तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है, ठीक है। सो पहला पॉइंट है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कोज्ड बाय मीडिया इज इट्स इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो इसने मेंटल हेल्थ जैसे कि क्या बुलिंग करा जाता है मीडिया के थ्रू, हमारे लाइफस्टाइल जो है अनरियलिस्टिक दिखाए जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो जैसे कि एक्टर है या फिर एक्ट्रेस जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं उनके लाइफस्टाइल को देख के। बट हर एक चीज़ रियलिस्टिक नहीं होती है जो हमें मीडिया में दिखाई जाती है। हमें मीडिया में ऐसे दिखाया जाता है परफेक्ट लाइफ या फिर परफेक्ट एक फेस दिखाया जाता है कि ये फेस या इस तरीके की बॉडी होनी चाहिए, लेकिन वो रियलिटी नहीं होता। इस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट भी लोगों पे पड़ता है। अफेक्ट्स फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, फिजिकल हेल्थ पे हमारे इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि जो बच्चे दिन रात टीवी में घुसे रहते हैं या फिर वो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, इसकी वजह से ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, उनकी आइज़ कमज़ोर हो जाती है, स्लीपिंग पैटर्न उनका चेंज हो जाता है, ठीक है। सिर्फ बच्चे नहीं, बड़ों में भी ये चीज़ें देख सकते हैं हम। नेक्स्ट है कि प्रमोट्स वायलेंस एंड एग्रेशन। इससे वायलेंस और एग्रेशन भी बढ़ता है। जैसे कि बच्चे कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं या फिर कोई ऐसा शो देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट सीन हो उसमें, तो वो भी वायलेंट एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बात बात पे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो कि झूठे होते हैं, जो रियल में नहीं होता, तो मिसलीडिंग करने की कोशिश करी जाती है, गलत न्यूज़, गलत अफवाहें दिखाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वीकनेस सोशल रिलेशनशिप्स। जो सोशल रिलेशनशिप्स है, जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा आजकल कमज़ोर हो गया है, क्योंकि लोग अपना पूरा दिन सिर्फ सोशल मीडिया पे या फिर इंटरनेट पे मतलब कि लगाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम बहुत ज़्यादा कम दे पा रहे हैं और जो एक कनेक्शन होना चाहिए, जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो बॉन्डिंग अब कमज़ोर पड़ती जा रही है। नेक्स्ट आ जाएगा एनकरेजेस मटेरियलिज्म। मतलब लोग जो है मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, लग्जीरियस लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। वो मटेरियल, उनको लगता है कि जो मटेरियल्स हैं वो उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर वो कोई महंगा फ़ोन लेंगे, लाइक आईफोन लेंगे, तो उनके स्टेटस को बहुत ज़्यादा हाई कर देगा। तो वो लग्जूरियस चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं। रिड्यूसेस एकेडमिक परफॉर्मेंस। सो जैसे कि स्टूडेंट फ्रॉम स्टडीज, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन एंड वीडियो गेम्स एंड ऑनलाइन शोज मेक इट डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स ऑन फोकस ऑन देयर होमवर्क. Many students end up wasting hours scrolling and watching content. This reduce their concentration, memory power, academic performance. इस तरीके से बच्चों का academic performance कम हो चुका है क्योंकि उनको फ़ोन की लत लग गई है, स्क्रॉलिंग की लत लग गई है। वो कुछ ना कुछ शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, इस तरीके से पूरा टाइम उस पर ही वो अपना इन्वेस्ट करते हैं। कंक्लूजन में जो हमने ऊपर पढ़ा उसी को आप कंक्लूड कर दीजिए कि मीडिया इज़ अ पावरफुल टूल दैट बी यूजफुल व्हेन यूज्ड प्रॉपर्ली। हाउएवर टू मच एक्सपोजर मिस यूज़ ऑफ मीडिया। मतलब मीडिया की नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है, और इसने कैसे हमारे आज के डेली लाइफ पे इम्पैक्ट डाला है, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है इलेबोरेट ऑन द रोल ऑफ मीडिया इन एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो एजुकेशन पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हमें ये देखना है। मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इन अ कंट्री एज large and diverse as India, media helps to spread knowledge to people from different region, cultures, and background. It supports both teachers and students by making learning easier, faster, and more interesting। ठीक है, तो मीडिया ने चीज़ों को बहुत ही इंटरेस्टिंग कर दिया है, बच्चों को समझना, लर्निंग जो है उनके लिए बहुत ईजी हो गई है क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उनके पास जो फ़ोन है, उनके पास टीवी है, तो वो ईजिली चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं। Meaning of media in education. Media refers to all the tools platform that helps in sharing information. This includes newspaper, radio, television, film, and social media. When these tools are used to support teaching, learning, they become educational media. They help present information in a क्लियर एंड अट्रैक्टिव वे, मेकिंग एजुकेशन मोर इफेक्टिव। इस तरीके से एजुकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया मीडिया की वजह से और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो चुका है। मीडिया एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मीडिया क्या बन गया है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया है। इन इंडिया मैनी स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन मीडिया टू गेट इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल इन टेक्स्ट बुक। जो चीज़ें हमें ईजिली बुक में नहीं मिलती वो मीडिया पे हमें ईजिली मिल जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम के बारे में आपको पता करना हो तो वो चीज़ें आपकी बुक में नहीं मिलेंगी। मान लीजिए यूपीएससी के बारे में या फिर एसएससी का पैटर्न आप जानना चाहते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मीडिया पे सर्च करिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट है मीडिया मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग। मीडिया ने लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। जो कि बच्चे बुक से पहले पढ़ के बोर हो जाते थे, अब वो यूट्यूब चैनल खोलते हैं और कोई भी वीडियो देखते हैं जो कि उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो या फिर जिससे उनको ईजिली समझ आए, और इस तरीके से वो देखने के बाद ईजिली समझ जाते हैं। तो इसने स्टडी को बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है और इंटरेस्टिंग कर दिया है। नेक्स्ट, मीडिया ब्रिजेस द एजुकेशन गैप। इसने एजुकेशन जो गैप हो रहा था लोगों के बीच में उसको कम करने की कोशिश करी है। जैसे आज हम देख सकते हैं गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, जैसे कि स्वयं हो, दीक्षा हो, पीएम ई विद्या हो, ये सारे डिजिटल मीडिया पे दिखाए जाते हैं। और जो कि ऐसे बच्चे थे जो ऐसे बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते थे, जो कि ट्यूशन लगा सके या फिर महंगे स्कूल में पढ़ सके, वो भी इन प्लेटफॉर्म पे जुड़कर अपने पढ़ाई को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेटर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, मीडिया इंक्रेजेस सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग को कैसे इसने प्रमोट किया है? स्टूडेंट द फ्रीडम टू लर्न देयर ऑन पीस, ऑनलाइन ट्यूटोरियल या फिर एजुकेशन वेबसाइट, यूट्यूब लेक्चर अलाउ स्टूडेंट टू स्टडी वेन एवर दे वॉन्ट। They can replay a lesson, take notes, and practice as needed. This build confident and develop self लर्निंग हैबिट। इस तरीके से बच्चों ने खुद से पढ़ना सीख लिया है क्योंकि अब वो ईजिली पढ़ पाते हैं। नोट्स अगर लेना हो तो नोट्स ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो रीप्ले करके बार बार एक वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। मीडिया सपोर्ट्स टीचर को भी इसने सपोर्ट किया है। कैसे? दे कैन यूज़ वीडियोज़, प्रेजेंटेशंस एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज टू मेक देयर क्लासेस मोर इफेक्टिव। तो वो अपनी क्लास को अच्छा बनाने के लिए वीडियोस ले सकते हैं या फिर प्रेजेंटेशंस जो है वो कर सकते हैं, और वो सिर्फ मीडिया का यूज़ करके सारी चीज़ों का या फिर मीडिया से वो नए नए आइडियाज़ ले सकते हैं, टीचिंग मेथड को अपना सुधार सकते हैं, अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया एंड एजुकेशन। Social media platforms like YouTube, WhatsApp, Facebook are widely used in India. Many educators create online content that reaches millions of students. तो इस तरीके से हम देखें तो WhatsApp, Facebook और YouTube जो है एक आज एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ से बच्चे पढ़ के अपने नॉलेज को गेन कर रहे हैं और वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक की बात करें, इसके बाद जो सोशल मीडिया है उसका जो चलन है या फिर उसका जो यूज़ है वो ज़्यादा ही बढ़ गया। चैलेंजेस ऑफ यूजिंग मीडिया इन एजुकेशन। चैलेंजेस में क्या चैलेंज है? नॉट एट ऑल स्टूडेंट्स इंडिया हैव एक्सेस टू स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट। दिस डिजिटल डिवाइड क्रिएट इनइक्वालिटी। इस तरीके से इसने इनइक्वालिटी को प्रमोट किया है क्योंकि हर किसी के पास कंप्यूटर, स्मार्टफोन नहीं है। टू मच इन्फॉर्मेशन सम विच में अनरिलायबल। तो कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि सही नहीं होते और लोगों को लगता है कि ये सही है और रियल है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप कंक्लूड कर सकते हैं
In Indian context, media has become an essential part of the education system. It spread knowledge, bringing innovation and in teaching and makes learning more easy. इसने easy कर दिया, learning को समझना बहुत easy हो गया, लेकिन इसकी negative impact भी है। ठीक है, तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ध्यान से इसका यूज़ करना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि क्या सही है और क्या गलत है, इसके अंतर को हम पहचान सकें। तो इसके साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।